एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, सपोज a1 a2 a3 up to n be an arithmetic progression of natural numbers if the ratio of the sum of first 5 terms of the sum of first 9 terms of the progression is 5:17 and a15 varying from 110 to 120, then sum of first 10 terms of the progression is equal to, and इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए। तो एक काम ये कर लेते हैं कि एपी के फर्स्ट टर्म को यहाँ पर मतलब a1 गिवन है तो फर्स्ट टर्म को a1 ही रहने दिया, कॉमन डिफरेंस को यहाँ पर डी अज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये कह रहा था रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब s5, और फिर मतलब इफेक्टिवली हुआ ये कि sn सम ऑफ n टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा था। तो sn अपने पास आ गया सिग्मा ऑफ ai वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। तो इस तरह से अगर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स बोलेंगे तो वो s5 अपने पास हो गया, और सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स तो ये अपने पास s9 आया, और ये जो रेशियो था ये 5/17 दिया गया है। एक काम ही करते हैं, S5 S9 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये अपने पास बन गया 5/2, फिर 2a1 प्लस n-1 तो 4 हो गया इंटू डी, और डिवीजन में आ गया है 9/2, फिर 2a1 प्लस 8d, और ये रेशियो गिवन था 5/17। तो अब 1/2 तो कैंसिल हो गया, ये आया अपने पास 5/9, देन 2a1 प्लस 4d, एंड डिवीजन में आ गया है 2a1 प्लस 8d। तो अब राइट हैंड साइड पे 5/17, तो 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, और साथ ही साथ 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया। तो रिजल्टेंट आया 1/9 मल्टीप्लीकेशन a1 प्लस 2d, एंड डिवीजन में आ गया a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 1/17। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट अपने पास बन जाएगा 17a1 प्लस 34d इज इक्वल टू 9a1 प्लस 36d। तो नेक्स्ट अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 17 माइनस 9, तो ये आ गया 8a1 और इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ से 4a1 इज इक्वल टू d लिखा जा सकता है। तो ad में ये इक्वेशन अपने पास आ गई। एक कंडीशन और गिवन थी कि a15 वेरी कर रहा है 110 से 120 तक। तो यहाँ पर एक काम ही करते हैं, a एंड d की वैल्यूज अपने को चाहिए थी, तो d की वैल्यू 4a1 पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो a15 को लिख दिया a1 प्लस 14d, और ये वेरी कर रहा था 110 से 120 तक। d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो d की वैल्यू अपने पास 4a1 जैसे यहाँ पर पुट की तो a1 और प्लस d आ गया 4, तो 14 चौके 56, तो ये अपने पास मिल जाएगा 56a1, और ये 110 से 120 वेरी कर रहा था, तो ये बन गया अपने पास 57a1 जो कि 110 से 120 वेरी कर रहा था। तो 57 से पूरी इक्वालिटी को डिवाइड किया तो ये बन गया a1 जो कि 110 से 110/57 से 120/57 ऐसी वेरी कर रहा था। तो अब यहाँ से अगर a1 को देखें तो a1 इफेक्टिवली अपने पास ये 1.9 के आसपास मिलेगा, ये 2.1 के आसपास मिलेगा, और क्वेश्चन में कह रहा था कि a1 a2 a3 an ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स अपने पास गिवन है, तो 1.9 एंड 2.1 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर मिलेगा दैट इज 2। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 2। अब a1 की वैल्यू अगर 2 है तो d की वैल्यू यहाँ पर आ गई अपने पास 8। तो a और d अपने पास आ गया। फिर क्वेश्चन पूछा देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर s10 पूछ रहा है, तो s10 को लिखा जा सकता है 10/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए, आ गया 5 टाइम्स 4 और प्लस नॉट है 72, तो ये आ गया 5 टाइम्स 72 प्लस 4, तो ये आ गया 76। तो फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 0 और 8, तो ये अपने पास आ गया 380। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस।